गाइस एंड वेलकम टू मास्क कलर रिव्यूज न्यू एपिसोड। सबसे पहले आप मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। उसके बाद मैं आपको सुनाता हूँ एक जबरदस्त सी न्यूज दिलजीत दोसांझ की तरफ से। ये आप एक गिफ्ट भी समझ सकते हैं। अब न्यूज़ ये है कि दिलजीत दोसांझ ने एक ऐसी प्लानिंग की, कोई ऐसी गेम खेली जिसे कोई समझ ही नहीं सका। सबसे पहले जब पाकिस्तान और इंडिया के हालात थोड़े से खराब हुए तो उन्होंने ये बयान बिल्कुल नहीं दिया कि जी मैं अपनी फिल्म से हानिया आमिर को कट कर रहा हूँ। ना ही हानिया आमिर की तरफ से कोई ऐसी हमें न्यूज़ सुनने को मिली। तो ये बड़ी एक ना थोड़ी सी सरप्राइजिंग चीज़ थी कि हर तरफ यही शोर मचा हुआ है कि इंडिया वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एक्टर्स को अपनी फिल्मों से निकालें, और जो पाकिस्तान है उनमें इस तरह का कुछ जो है किसी की तरफ से बयान नहीं आ रहा। तो उन्होंने किया क्या? फिर आप देखें ज़रा उनकी गेम, आप देखें उन्होंने किया क्या। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, ना कोई ऐसी न्यूज़ दी। उन्होंने चुपचाप फ़िल्म कंप्लीट की। उसके बाद कुछ दिन पहले, तकरीबन 1 हफ्ता पहले, उन्होंने फ़िल्म का ट्रेलर रिलीज़ किया। ट्रेलर रिलीज़ किया, उसमें हानिया आमिर नहीं थी। तो सब यही समझ रहे थे कि चलो अच्छा हुआ, इंडियन पाकिस्तानी एक्टर्स अब इसमें काम नहीं कर रहे, तो चलो अच्छी बात है, फ़िल्म कंप्लीट हो गई। मगर उन्होंने कल रात को एक किया धमाका, और बहुत बड़ा धमाका था वो। उन्होंने इस फ़िल्म का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ किया जिसमें आपको नज़र आई हानिया आमिर पूरे फुल फ्लेज रोल में दिलजीत के साथ, सॉन्ग्स में, उसकी पूरी फ़िल्म में उसके सीन्स अच्छे खासे जो थे वो आपको ट्रेलर में देखने को मिले हैं। तो ये था दिलजीत की तरफ से एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ अपने फैन्स के लिए। अब इसके बाद होगा क्या? इसके बाद होगा ये, बल्कि अभी से न्यूज़ सुनने में आ रही है कि ये फ़िल्म जो है, जो इस फ़िल्म के मेकर्स हैं, उन्होंने कहा कि ये फ़िल्म हम ओवरसीज़ में रिलीज़ करेंगे, यानी कि पाकिस्तान में रिलीज़ होगी और बाकी सारी कंट्रीज़ में सिवाय इंडिया के। इंडिया के लिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये फ़िल्म हम इंडिया में रिलीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे इनको सर्टिफ़िकेट नहीं मिलेगा। और वैसे भी अगर फ़िल्म वहाँ रिलीज़ होती है तो हो सकता है कि वहाँ के जो सिनेमा हॉल्स हैं, वहाँ पे कोई दंगे फ़साद और इस तरह के कोई हालात हो जाएँ। इसलिए ये फ़िल्म इंडिया में रिलीज़ नहीं होगी। तो मुझे तो एक थोड़ा-सा बुरा भी लग रहा है कि जो इंडियन फैन्स हैं, जो इंडियन अवाम है, कि जो कि हानिया आमिर, दिलजीत और ये सरदारजी पार्ट 3 के फैन्स हैं, उनको ये फ़िल्म देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये फ़िल्म सिर्फ़ बाहर की कंट्रीज़ में ही रिलीज़ होगी। तो इस वजह से अब जबकि इसका ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है, तो इंडिया की अवाम की तरफ से और उसकी जो कुछ अथॉरिटीज़ हैं, उनकी तरफ से ये बहुत ज़्यादा प्रेशर एक दिया जा रहा है कि इस फ़िल्म को जो सर्टिफ़िकेट है, वो इसको इश्यू नहीं होगा, जिसकी वजह से ये शायद के दूसरे ममालिक में रिलीज़ ना हो। हालाँकि इसके अलावा इस न्यूज़ के देखा जाए तो जो उस फ़िल्म के फ़िल्म मेकर्स हैं, उन्होंने इसकी पहले से कोई ना कोई प्लानिंग की होगी। तो इंडिया में ये बिल्कुल रिलीज़ नहीं होगी, और इंडियन जो अथॉरिटीज़ हैं, जो इसके पार्टीज़ अगेंस्ट इसके बात कर रही थी, उन्होंने तो अब इसको बयान देना शुरू कर दिए हैं। इवन के उनके खिलाफ कंप्लेंट्स भी लॉन्च कर दी हैं कि ये जो फ़िल्म है, ये इंडिया में रिलीज़ नहीं होगी, ना इसको सर्टिफ़िकेट मिलेगा। तो ये आजकल ये एक बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है। तो पाकिस्तान और दूसरी कंट्रीज़ के लिए तो एक बड़ी अच्छी बात है कि उनको, पाकिस्तान को स्पेशली, कि हानिया आमिर को वो एक इंडियन पंजाबी फ़िल्म में फर्स्ट टाइम देखेंगे, क्योंकि उन्होंने के पहले कभी किसी पंजाबी फ़िल्म में काम नहीं किया, और वो भी एक इंडिया की पंजाबी फ़िल्म में इतने बड़े सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ, नीरू बाजवा और गुलशन ग्रोवर के साथ आपको एक्टिंग करती नज़र आएँगी। बेसिकली फ़िल्म एक कॉमेडी हॉरर फ़िल्म है, और ये जो है काफ़ी अरसे से लोग इसका जो वेट कर रहे थे, और ये जो अभी कुछ दिन पहले एक इश्यू चला था वॉर का, उसके बाद से तो फ़िल्म को बहुत ज़्यादा हाइप मिली है। लोग इसका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, बल्कि ये सोच रहे थे कि ये फ़िल्म अब देखने को हमें मिलेगी या नहीं। तो अब इसकी फिर किस्मत का फैसला हो चुका है। 27 जून को ये ऑल ओवर द वर्ल्ड रिलीज़ हो रही है, एक्सेप्ट इंडिया के। पाकिस्तानी अवाम के लिए भी खुशखबरी है कि वो सिनेमा में जाएँ 27 को, फ़िल्म देखें, एन्जॉय करें और इसको अच्छी तरह एप्रिशिएट करें। इसके बाद थोड़ी-सी उम्मीद मुझे ये भी लग रही है कि फवाद खान की अबीर गुलाल है, हो सकता है कि उसको भी कुछ इसी तरह के सर्कमस्टांसेस के लिहाज से रिलीज़ के लिए तैयार कर लिया जाए, और हो सकता है कि इसके जो इंडिया में है इदारे, उनसे भी शायद कुछ बातचीत हो जाए। अगर इंडिया में ना भी रिलीज करी हो सकी, तो ये भी हो सकता है कि ये बाहर की कंट्रीज में फिल्म भी रिलीज हो गया। तो फिर भी ये जो है एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है सरदारजी 3 के बारे में। आप लोग जाएं 27 को सिनेमा में, मैं आपको मिलूंगा वहां पे, मैं भी जाऊंगा फिल्म देखने। एंजॉय करें और इस फिल्म को अप्रिशिएट करें, और अपनी जो हमारी एक्ट्रेस हैं हानिया आमिर, उनको लाजमी अप्रिशिएट करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।